माँ, मेरी माँ। बेटी, तू हमें छोड़कर क्यों चली गई? ये प्रसंग है श्री माधव दास जी का, जिनकी भक्ति इतनी महान थी कि स्वयं जगन्नाथ उनके बिन नहीं रह पाते थे। पत्नी का निधन हुआ, जिससे माधव दास के हृदय में भक्ति का अनन्य भाव उत्पन्न हुआ और संसार से मोह बंधन छूट गया और उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब वो इस सांसारिक बंधन को हमेशा के लिए त्याग देंगे। अरे, मैं किस अज्ञान में जी रहा था। ये तो जीवन का सत्य है। अगर जीव धरती पर आया है तो मरना तो निश्चित ही है? ये तो भगवान की कृपा है। कभी जाकर भगवान का भजन करता, और पता नहीं करता भी या नहीं। अभी बालक है, आगे नाती पोता होगे, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। मुझे अब और विलंब नहीं करना चाहिए और जाने इस संसार का, इस प्रपंच का निर्वाह करते करते भजन कर पाता भी या नहीं। अब नहीं, अब मैं ये सब त्याग दूंगा। माधव दास अपना घर त्याग कर चल दिए और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्यों रे माधव दास, तेरी पत्नी का निधन हो गया, तेरे बालक अभी छोटे छोटे हैं। तू इस तरह घर को छोड़कर जाएगा तो उन्हें कौन पालेगा? पालने वाला मैं कौन होता हूं बाबा? पालने वाले तो स्वयं जगन्नाथ है। अगर खुद ही कर्ता बन जाऊंगा तो प्रभु का दास नहीं बन पाऊंगा। अगर प्रभु के मार्ग में जाना है तो इस सांसारिक मार्ग को त्यागना ही होगा बाबा। इस संसार में एक छोटी सी चींटी से लेकर ब्रह्मा तक का भरण पोषण करने वाले स्वयं हरि है। सभी प्राणी अपने प्रारब्ध लेकर आते हैं। प्रभु सबका भरण पोषण करते हैं। मेरे बालकों का भरण पोषण भी स्वयं प्रभु करेंगे। जय जगन्नाथ बाबा। अब मैं चलता हूं। हे जगन्नाथ, हे जगन्नाथ, तुम ही हो मेरे नाथ। हे जगन्नाथ, हे जगन्नाथ। स्वामी अब न बिसारियों, लाख लोग मिल जाए हम, जैसे तुमको बहुत है तुम सा हमको नाए। प्रभु अब मैं आ गया हूँ, मैं आपका दास हूँ, मुझे स्वीकार लो। मेरा आपके सिवा इस जगत में कोई नहीं। आप मेरे और मैं आपका प्रभु। माधव दास जी पूरी आ गए। वहाँ उनका कोई ना परिचय का था, न कोई उन्हें जानने वाला था। वो आके घंटों प्रभु की प्रेम माधुरी के दर्शन करते रहे और वहीं मंदिर के बाहर बैठकर वहीं रहने लगे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। बिना कुछ खाए पिए माधव दास जी को 3 दिन बीत गए और प्रभु का नाम लेते लेते वो मूर्छित हो गए। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। देवी, मेरा एक भक्त भूखा प्यासा मेरा नाम जपते जपते मूर्छित हो गया। मैं उसकी ये दशा नहीं देख सकता। स्वामी, मुझे भी बताए वह कौन है और कहाँ है। मैं भी ऐसे परम भक्त का दर्शन करना चाहती हूँ। कृपया मुझे उसका परिचय दे।
देवी वह यही मंदिर के द्वार पर मूर्छित पड़े हुए है। उनका नाम माधव दास है। वह मेरा प्रिय भक्त है जो मेरे लिए सब कुछ त्याग करके आया है। देवी, उसे इस जगन्नाथपुरी में कोई नहीं जानता और ये भूख उसे कभी व्याकुल न करे, इसलिए मेरी एक योजना है। देवी, तुम जाओ भोग की थाल लेकर उसके पास से। ठीक है स्वामी, मैं उन्हें भोग की थाल देकर आती हूँ। आराम कीजिए महाराज, भोजन ग्रहण करें। मेरी शक्ति आपको स्वस्थ करे। कहाँ गई आप? यह प्रकाश, धन्यवाद देवी। पुजारी जी, जगन्नाथ जी की शयन भोग की थाली गायब है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? कौन है वो दुष्ट चोर? चलो हमें चल के देखना चाहिए। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ हुरा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। ये है चोर, देखो कितने शांति से थाल को लेके बैठा है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। क्या हुआ प्रभु? आप दर्द से क्यों कराह रहे हैं? आपको क्या कष्ट है प्रभु? देवी, तुम तो जानती ही हो कि मैं अपने भक्त को कष्ट में नहीं देख सकता, इसलिए उसके थप्पड़ मैं सहन कर रहा हूँ। पुजारी मेरे भक्त माधव को पीट रहे हैं। देवी, प्रभु, आप कितने दयालु हैं। आप अपने भक्तों के कष्ट को स्वयं ही सहन कर रहे हैं। मैं अपने भक्तों के लिए हर एक कष्ट सहन करने के लिए तैयार हूँ। कितना दुष्ट था, सिर पर तिलक, गले में कंठी, फिर भी चोरी करता है। सही कहते हो, इसे भगवान जगन्नाथ की थाली चुराने में लज्जा तक नहीं आई। वह दुष्ट इसी सजा के काबिल था। हमने एकदम सही किया उसके साथ। अब चलो जल्दी, जगन्नाथ जी की सेवा में देरी हो जाएगी। वैसे भी उसके वजह से बहुत देर हो गई। मुझे तुम्हारी कोई सेवा नहीं चाहिए। तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है, उसे थप्पड़ मारे हैं। मैंने उसे स्वयं भोग की थाल दी थी और तुम लोगों ने उसे थप्पड़ों से मारा प्रभु है। क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। हमें नहीं पता था कि वह आपके भक्त है। हमें लगा वो कोई चोर है जो आपकी थाली चुरा कर ले गया। चोर? तुम्हें मेरा भोला भाला भक्त चोर लगा? क्या तुमने देखा नहीं वो कितना शांत और दयालु था? मैं सब अपराध क्षमा कर सकता हूँ, पर मेरे भक्त को कोई दुख दे, मैं ये बर्दाश्त नहीं करता। हमें माफ कर दो प्रभु, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो प्रभु, हमें माफ कर दो। तुम्हें माफी मैं नहीं, मेरा भक्त ही देगा। जाओ और जाकर उनसे माफी मांगो। और हाँ, आज के बाद उन्हें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। भगवान को तो अपने भक्त का काम पूर्ण करना था, सो उनने कर दिया। इस चमत्कार से माधव दास जी की ख्याति पूरे पुरी धाम में फैल गई और सभी उनकी बहुत इज्जत करने लगे। जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ स्वामी। प्रभु, इतना मान सम्मान, कहीं आप मुझसे रूष्ट तो नहीं हो गए जो मुझ अधम का सम्मान इतना संसार में हो रहा है? प्रभु, मुझे तो इस संसार के सम्मान से भय लगता है। मुझे ये सांसारिक सम्मान नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए प्रभु। भक्त कभी अपने सम्मान से प्रसन्न होता ही नहीं है। ऐसे ही थे माधव दास। उन्हें अधिक सम्मान मिलने के कारण वो अब छुपकर पुरी में समुद्र के किनारे रहने लगे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।
जय जगन्नाथ। अरे ये कंबल तो जगन्नाथ जी का है। जरूर रात्रि की शीतलहर में जगन्नाथ प्रभु मुझे ओढ़ा कर गए हैं। हे प्रभु, आप ऐसी लीला करते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप ये संसार मुझे आपका बड़ा भक्त समझने लगते हैं, मेरी बहुत बढ़ाई करने लगते हैं, कहीं भी मुझे प्रणाम करने लगते हैं, मेरी दंडवत करने लगते हैं। प्रभु, इससे मुझे बड़ा संकोच होता है। देखिए प्रभु, मैं यहाँ केवल भजन करने आया हूँ। प्रभु, मैं यहाँ सम्मान लेने नहीं आया। अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो प्रभु उसे क्षमा करे। प्रभु, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मान सम्मान की कोई सूक्ष्म कामना मेरे ही अंदर हो। प्रभु, कहीं आप मेरे मन के उस बुरी दुर्वासना को पूरे करने में तो नहीं लगे हो। महाराज, अब तो मैं मधुकरी मांगकर निर्वाह कर लूंगा। प्रभु, मैं तो अब भिक्षा मांगकर पालूंगा, पर आप मेरे लिए इतने कष्ट मत उठाओ, मेरा इतना सम्मान नहीं बढ़ाओ प्रभु। माधवदास जी को संसार की प्रशंसा से कोई मतलब नहीं था। वो तो केवल भगवान की भक्ति चाहते थे। इसलिए वो अब स्वयं ही घर घर जाके भिक्षा मांगने लगे और छुपकर समुद्र के किनारे बैठकर भजन करते। एक बार माधवदास जी को अतिसार का बेग लग गया। उनका शरीर अत्यंत शिथिल हो गया और वो बार बार शौच करने में असमर्थ हो गए और वही समुद्र के किनारे पड़े रहे। शरीर सारा मैल से भर गया और उनके शरीर में चलने मात्र की भी शक्ति नहीं रही। देवी, मेरा भक्त माधव 2 दिन से मेरे दर्शन करने नहीं आया। मुझे जाकर देखना होगा कि मेरा माधव कहाँ है। आज दोपहर की आरती के पश्चात मैं स्वयं अपने माधव के पास जाऊंगा और देखूंगा कि वह मुझसे मिलने क्यों नहीं आया। मैं उसके दर्शन बिन नहीं रह पा रहा हूँ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। मैं तो जान गया, मुझ अधम प्राणी के लिए इतना लघु कृत्य करके आप मुझे अपार कष्ट दे रहे हैं। ओह, आपने एकदम ईश्वरता को खो दिया है। मैं क्या करूं? भक्तों का दुख देखकर मुझे तनिक भी नहीं रहा जाता है। यदि ऐसी बात है तो मेरी व्यथा को दूर कर दीजिए, क्योंकि मुझे जो शारीरिक दुख प्राप्त हुआ है उसकी अपेक्षा आपको जब मैं अपनी सेवा करते देखता हूं तो वह दुख मुझे बहुत कष्ट देता है। व्यथा दूर करने में मुझे भी भारी संकट है। यदि कर्म फल शेष रह गया तो अन्य जन्मों में और शरीरों में भी प्रवेश करना पड़ेगा और फिर दुख भोगना पड़ेगा। मेरे माधव का कोई उपहास न उड़ाए, इसलिए मैं अपनी ईश्वरता को ही दूर करके आपकी सेवा में लग गया। इस प्रकार प्रभु का दर्शन और वार्तालाप करते हुए माधवदास जी की सारी पीड़ा समाप्त हो गई। श्री माधवदास जी भगवान की नई नई कथाएं कहकर संसार में भक्ति का विस्तार किए। अरे कोई है क्या इस जगन्नाथपुरी में
जो मुझसे शास्त्रार्थ कर सके? मैं दिग्विजयी हूँ। अरे है कोई जो मुझे हरा सके? अरे पंडित जी, आपको शास्त्रार्थ करने के लिए मेरे गुरुदेव माधव दास जी के पास जाना होगा। हाँ, तुम्हारे माधव दास से ही तो मैं शास्त्रार्थ करने आया हूँ। बहुत सुना है काशी में कि पहले माधव दास को शास्त्रार्थ में हराओ। पहले मैं माधव दास को शास्त्रार्थ में हराऊंगा, फिर जाऊंगा मैं काशी और कहूंगा कि देखो मैंने हरा दिया, मजा आएगा। अरे पंडित जी, आपने तो शास्त्रार्थ करने से पहले ही जीत मान ली। पहले हमारे गुरुदेव के पास चलिए तो फिर देखते हैं कौन शास्त्रार्थ जीतता है। हाँ बताओ बताओ, कहाँ रहते हैं तुम्हारे गुरु माधव दास? वो समुद्र किनारे अपनी कुटी में है। चलिए मैं ले चलता हूँ। तो आप ही हैं माधव दास? बहुत नाम सुना है आपका। मैं तुमसे शास्त्रार्थ करने आया हूँ। अरे अरे ब्राह्मण देव, कहाँ मैं तुच्छ और कहाँ आप? आप तो शास्त्रों के ज्ञाता है। भला मैं आपसे शास्त्रार्थ कैसे जीत सकता हूँ? नहीं नहीं, मुझे काशी के ब्राह्मणों ने तुमसे शास्त्रार्थ करने के लिए कहा है। शास्त्रार्थ तो मैं करके ही जाऊंगा तुमसे, माधव दास। अरे नहीं ब्राह्मण देव, मैंने तो पहले ही हार मान ली है। आप अपना समय बर्बाद न करें। आप तो दिग्विजय है, आपको मैं नहीं जीत सकता। नहीं नहीं, आपको मुझसे शास्त्रार्थ तो करना पड़ेगा। ये लीजिए विजय पत्र। मैंने इस पर लिख दिया है कि दिग्विजय जीते, माधव दास हारे। जैसा सुना था वैसा तो इनमें कुछ नहीं है। लगता है कुछ कम पढ़े लिखे हैं। अगर ये कुछ विशेष पढ़े लिखे होते तो जरूर शास्त्रार्थ करते। ठीक है तो मैं चलता हूं। मैं तुमसे शास्त्रार्थ करने आया था, पर तुमने तो पहले ही हार मान ली। नमो नारायण। आप सब ब्राह्मण जन तो कह रहे थे कि माधव दास तो बड़े विद्वान हैं, पर मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। मैं तो उन्हें शास्त्रार्थ में पराजित करके आया होगा। दिग्विजय, अगर तुम निश्चित ही जीत कर आए हो तो अपना विजय पत्र दिखाओ। ये देखिए, ये रहा विजय पत्र। दिग्विजय जीते, माधव दास हारे। ब्राह्मण देव, इस विजय पत्र में तो लिखा है माधव दास जीते, दिग्विजय हारे। नहीं नहीं, मैंने खुद देखा था कि उन्होंने माधव दास हारे दिग्विजय जीते लिखा था। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे मूर्ख बनाया। मैं अब दोबारा जगन्नाथपुरी जाऊंगा और इस बार ऐसा नहीं होगा। मेरे साथ छल किया, मुझसे कहा कि हार लिख रहा है। अब तो मैं इसका मुंह काला करके गधे पर बिठाकर नगर में घुमाऊंगा। तुमने मुझे मूर्ख बनाया। मुझसे तो कहा कि मैं हार लिख रहा हूं और लिख दिया तुमने अपनी जीत। मुझे तो तुम कोई चेटकी मालूम पड़ते हो। यहां तुमने मेरी जीत लिखी और वहां तुमने उसे हार में बदल दिया। अब मुझे तुम्हारे इस लिखित पत्र का कोई विश्वास नहीं है। इसलिए अब मैं अपनी जीत और तुम्हारी हार को जगत में प्रमाणित करने के लिए तुम्हारा मुंह काला करके गधे पर बैठाकर पूरे नगर में घुमाऊंगा। अच्छा जी, मेरे प्यारे माधव को ये पंडित गधे पर बैठाएगा। मैं इसको अभी मजा चखाता हूँ। ब्राह्मण देव, मुझे स्वीकार है, पर मुझे अभी स्नान करना है। मैं स्नान करके आता हूँ, फिर मुझे गधे पर बैठा लेना। जाओ जाओ, करो स्नान और गधे पर भी बैठने तैयार रहना। ब्राह्मण देव, मेरे भोले भक्त माधव को तो तुम पागल बना सकते हो, पर मुझे नहीं। अब होगा तुम्हारा अच्छा शास्त्रार्थ, पंडित जी। पंडित जी, बिना शास्त्रार्थ के हार जीत कैसी?
यदि आप अपनी विजय का प्रमाण पत्र लेना चाहते हैं तो शास्त्रार्थ कीजिए। और हाँ पंडित जी, पहले महाराज शास्त्रार्थ नहीं करेंगे, पहले उनके शिष्यों से आपको शास्त्रार्थ करना होगा, तब श्री महाराज जी से करना हो। छोटे से बालक, तुम कौन हो? मैं श्री श्री 108 श्री माधव दास जी महाराज का शिष्य हूँ, और आपको अब पहले मुझसे शास्त्रार्थ करना होगा। ये छोटा सा बालक मुझसे क्या ही शास्त्रार्थ जीतेगा, इसकी चुनौती स्वीकार कर लेता हूँ। ठीक है बालक, मुझे तुम्हारी यह चुनौती स्वीकार है। पूछो क्या सवाल पूछना चाहते हो। पहले तुम्हें जीतूंगा, फिर तुम्हारे गुरु को। भगवान ने प्रथम उनकी स्मरण शक्ति हरण कर ली। फिर उन्होंने पंडित जी से साधारण प्रश्न पूछे। पंडित जी को उसका उत्तर नहीं आया। पंडित जी को भगवान के किसी सवाल का उत्तर नहीं आया, और भगवान ने वही किया जो वो करने आए थे। पंडित जी, वादा के अनुसार आप तैयार हो जाए पूरी नगर में घूमने के लिए। बाहर गधा तैयार है आपके लिए, चलिए। हे जगन्नाथ, ये पंडित जी को क्या हुआ? ये इस तरह गधे पर। माधव दास जी आ रहे हैं, अब मुझे भागना होगा। माधव दास, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम जैसे दिव्य संत को समझने में भूल कर दी। मुझे क्षमा कर दो माधव दास जी। पंडित जी, आप मुझसे क्षमा मांगकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। क्षमा तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। मेरे वजह से आपको इतना लज्जित होना पड़ा। मैं मान सम्मान के लिए इतना अंधा हो गया था कि आपको पहचान नहीं पाया। अगर मैं इस संसार के सामने जीत भी जाता, तब भी मैं हार जाता। पंडित जी, आप हमेशा सम्मानित ही रहोगे। आप जैसे दिव्य पुरुष को मैं कैसे जीत सकता हूँ? आप सम्मान पूर्वक रहे, आपका उपहास अब कोई नहीं करेगा। माधव दास जी ने उन ब्राह्मण देव को खूब ही सम्मान देकर विदा किया, और वो जाकर के जगन्नाथ जी के मंदिर में खड़े हुए और जगन्नाथ जी से बातें करने लगे। प्रभु, मैं तो एक दीनहीन ब्राह्मण, मेरा मान क्या और अपमान क्या। अगर मेरा अपमान हो भी जाता तो कौन बड़ी बात थी, पर ये पंडित जी तो बेचारे बड़े सम्मानित व्यक्ति थे। प्रभु, इन ब्राह्मण देव ने अपने पूरे जीवन में बहुत सारा सम्मान कमाया था, पर आपने उनके साथ ऐसा किया। प्रभु, वह बहुत सम्मानित व्यक्ति थे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं क्या करूं माधव, मैं तुम्हारे अपमान को सहन नहीं कर सकता। कोई मेरे भक्त का अपमान करना चाहे, मैं उसे सहन नहीं करता। और इस तरह जगन्नाथ जी ने माधव दास जी की हमेशा लाज रखी, और ऐसी ही अनेक लीलाएं उनके साथ की, और माधव दास जगन्नाथ जी की सेवा में लीन हो गए। इस महान चरित्र का यहीं समापन होता है। अगर आपको ये चरित्र अच्छा लगा हो, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे और भी लोग इसका आनंद ले सकें। प्रेम से बोलो जय जगन्नाथ।